Hello बच्चों, let's read this question. The question says a motorbike starts from the origin and moves over an XY plane with acceleration components ax is equal to 6 meter per second square and ay is equal to minus 3 meter per second square. The initial velocity of the motorbike has components v naught x is equal to 12 meter per second and v naught y is equal to 18 meter per second. Find the velocity of motorbike in the unit vector notation when it reaches its greatest y coordinate. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि एक मोटर बाइक ओरिजिन से स्टार्ट करती है, इसके जो एक्सीलरेशन है उसके कंपोनेंट्स हमें गिवन है एंड इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स भी हमें दे रखे हैं। तो जब ये बाइक ग्रेटेस्ट y कोऑर्डिनेट पे होगी तो हमें इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? की कंसेप्ट ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन की यदि हमें जानकारी है तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो जो फर्स्ट जो मोशन है या इक्वेशन है मोशन की वो हमारे पास क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन रहती है। एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या रहती है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये हमारे पास रहती है सेकेंड इक्वेशन। v यहाँ पे क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। a इज द एक्सीलरेशन एंड t इज द टाइम। एंड जो s हमारे पास है ये है डिस्टेंस जो t टाइम के अंदर ऑब्जेक्ट कवर करेगी। सो ये हमारे पास हो जाता है की कंसेप्ट। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सबसे पहले जो गिवन थिंग्स है वो लिख लेते हैं हम लोग। गिवन हमें क्या क्या चीजें दे रखी है? हमें जो ए एक्स है इसकी वैल्यू दे रखी है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से जो ए वाई है इसकी वैल्यू हमें दे रखी है माइनस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड जो वी नॉट एक्स है ये हमें दे रखा है, ये वी नॉट एक्स किसके इक्वल होगा? यू एक्स के इक्वल होगा, क्योंकि हमने इनिशियल वेलोसिटी को यू से शो किया है तो ये यू एक्स हो जाएगा। यू एक्स की वैल्यू हमें कितनी देर की है? 12 मीटर पर सेकेंड। एंड जो यू आई है इसकी वैल्यू हमें गिवन है 18 मीटर पर सेकेंड। सो ये कंडीशंस हमें दे रखी हैं। अब हमें बोला गया है कि जब ये y कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट कोऑर्डिनेट पे पहुंच जाएगा y कोऑर्डिनेट पे तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। सो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो टाइम क्या होगा जब हमारे पास ये ग्रेटेस्ट y कोऑर्डिनेट पे होगा। सो यहाँ पे मैं सेकंड जो मोशन की इक्वेशन है वो मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये मेरे पास क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो यहाँ से मुझे फाइंड आउट करना है वो टाइम जब ये ग्रेटेस्ट y कोऑर्डिनेट पे होगा। तो ग्रेटेस्ट यदि मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, फॉर मैक्सिमम वैल्यू जो ds है बाई dt ये 0 के इक्वल होना चाहिए, तभी हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो वे मैक्सिमम वैल्यू के लिए टाइम पीरियड यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमें अप्लाई करना है y कोऑर्डिनेट के लिए। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? एस वाई, ये हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। सो मेरे को करना है डी एस बाई डी टी फाइंड। तो डी एस वाई बाई डी टी, तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? ये मेरे पास आ जाएगी जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी यू वाई प्लस 2a बाई 2t, ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 2a बाई 2 इंटू टी, क्योंकि हमारे पास डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा? ये हमारे पास यदि x की पावर n का डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं dx के रिस्पेक्ट में तो ये हमारे पास वैल्यू रहती है n x टू द पावर n माइनस 1 के इक्वल।
सो यहाँ से हमारे पास डिफरेंशिएशन आ जाता है। अब हमें ये वैल्यू जीरो के इक्वल में पुट करनी है। जीरो के इक्वल में पुट करेंगे यू वाई प्लस ए टी को। ये हमारे पास टी टाइम देगा जब y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से यदि हम लोग देखना चाहें तो जो यू वाई की वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी माइनस ए टी के। यू वाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है, यू वाई की वैल्यू हमें गिवन है 18 मीटर पर सेकेंड। एंड यहाँ पे जो ए है वो क्या होगा, ए वाई। एंड ए वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए क्या होगा, ए हमारा होगा ए वाई। एंड ए वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं। यू वाई की वैल्यू हमारे पास है 18 मीटर पर सेकेंड एंड माइनस ए वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -3 इंटू टी। तो यहाँ से जो टी निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 सेकेंड। टी हमारे पास 6 सेकेंड आ जाएगा। अब हम अप्लाई कर देते हैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन वो अप्लाई कर देते हैं। वो हमारे पास क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के इक्वल। सो x कंपोनेंट के लिए यदि मैं vx फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा ux प्लस ए एक्स इंटू टी। इसी तरह से यदि वी वाई वेलोसिटी का y कंपोनेंट यदि मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, यू वाई प्लस ए वाई टी। तो vx की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ux हमें क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है, ux की वैल्यू है हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड। ux की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड प्लस ax की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो ये है हमारे पास 6 एंड टाइम हमारे पास कितना है, 6 सेकेंड। इसी तरह से vy जो है इसके अंदर uy की वैल्यू हमारे पास 18 मीटर पर सेकेंड है प्लस ay की वैल्यू हमारे पास है -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड t की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6। सो जो vx है ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 48 मीटर पर सेकेंड एंड vy जो निकल के आएगा ये हमारे पास आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। सो हमें यूनिट वेक्टर नोटेशन के अंदर यदि फाइंड आउट करनी है तो vx को क्या बोल सकते हैं, v। एंड जो यूनिट वेक्टर नोटेशन के अंदर यदि हम 48 को लिखेंगे तो 48 मीटर पर सेकेंड आई कैप लिख सकते हैं, या जो वेलोसिटी v होगी ये हमारे पास रहेगी 48 आई कैप मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा यूनिट वेक्टर नोटेशन के अंदर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.